जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग इनवर्स त्रिकोणमिति का विविध प्रश्नावली को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कोस इनवर्स कोस 3π/6। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए कोस को रेंज में लाना होगा। कोस का रेंज कितना होता है, हम लोग कोस का रेंज पढ़े हैं। कोस का रेंज होता है 0 से पाई। कोस का रेंज कितना होता है 0 से पाई। 0 से पाई होता है कोस का रेंज। कोस का मान 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो ये जो है ना 13π/6 ये पाई से अधिक हो रहा है, तो इसको 0 और पाई के बीच में लाना होगा। तो देखिए कैसे लाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे है कोस इनवर्स और यहाँ पे कोस। इसको ऐसे तोड़ के लिखना है ताकि यह 0 से पाई के बीच में आ जाए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2π + π/6 बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ आप क्या लिखें 2π + π/6। इसको सोल्व कीजिएगा तो 13π/6 ही आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्वाड्रेंट पढ़े हैं, तो यहाँ पे होता है कितना, ये x अक्ष होता है और यहाँ पे x डैश होता है और ये y होता है और यहाँ पे y डैश होता है। ये 0 होता है और ये कितना π/2 होता है और ये पाई होता है और ये 3π/2 होता है और ये 2π होता है, यही होता है। तो देखिए इसमें त्रिकोणमिति का जितना भी अनुपात है सब प्लस में होता है, मतलब इसमें सब प्लस में होता है। इसमें केवल साइन और कोसेक प्लस में होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों प्लस में होता है। और ये तीसरा वाला में टेन थीटा और कोस थीटा प्लस में होता है। और चौथा वाला में जो है ना सेक थीटा और कोसेक थीटा प्लस होता है। उसके बाद इसमें त्रिकोणमिति का सब प्लस में होता है। इसमें साइन और कोसेक प्लस में होता है। इसके अलावा अगर इसमें दूसरा कोई आए तो माइनस हो जाता है। इसमें टैन और कोट, इसमें सेक और कोसेक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 2π + 6। 2π कहाँ पे, यहाँ पे। अगर 2π में कुछ जोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो पहला वाला में आएगा। तो पहला वाला में त्रिकोणमिति का सब मान प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो कोस इनवर्स कोस, ये 2π हट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना π/6। अगर ये पहला वाला में ना जाता, अगर ये पहला वाला में नहीं जाता, अगर ये दूसरा वाला में आ जाता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। काहे कि इसमें सेक और कोसेक प्लस होता है, उसके अलावा और सब माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कितना π/6। तो पहला का आंसर यही हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है tan इनवर्स tan 7π/6। तो इसको भी रेंज में लाना होगा। tan का रेंज कितना होता है, tan का रेंज होता है, हम लोग पढ़े हैं tan का रेंज होता है -π/2 से π/2, मतलब -90 से +90 के बीच में लाना होगा। यहाँ पे क्या लिखा है 7π/6, ये 90 से अधिक है, इसको 90 के बीच में लाना होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको 90 के बीच में लाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स और यहाँ पे tan, इसको हम लिखेंगे π + π/6। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है पाई प्लस, मतलब पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं। पाई कहाँ पे, यहाँ पे। अगर कुछ ऐड करेंगे तो नीचे आएगा, नीचे में टैन और कोट प्लस में होता है। तो यहाँ भी क्या है टैन, तो इसलिए ये पाई ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टैन इनवर्स, यहाँ पे टैन, तो यहाँ बचेगा केवल π/6। अगर इसमें नहीं आता, अगर इसमें नहीं आता ऊपर चले जाता, मतलब पाई में से अगर कुछ माइनस होता तो यहाँ पे टैन माइनस हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे टैन इनवर्स टैन कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या π/6। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है किसी कीजिए, मतलब LHS से RHS को प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। LHS से RHS प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं LHS। इसको LHS से हम लोग सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम LHS। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लिख लेते हैं। LHS क्या दिया है, LHS है 2 sin इनवर्स 3/5। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए इस साइन को tan में बदलना होगा, तो इस साइन को हम लोग tan में बदल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन में दिया है साइन इनवर्स 3/5। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब मतलब p/h। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो यहाँ पे p/h, ये p का मान हो जाएगा और ये h का मान हो जाएगा। तो b का मान निकालना होगा। तो देखिए b² बराबर हम लोग पढ़े हैं, b² बराबर क्या होता है h² घटा p², यही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा b² =
एच का मान कितना 5, तो यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर माइनस पी का मान कितना 3, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर कितना 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 16, तो इधर जाएगा तो रूट लगेगा, मतलब बी का मान कितना निकला 4। मतलब यहाँ पर निकला है पी बराबर 3, एच बराबर 5 और बी बराबर कितना 4। इस साइन को किस में बदलना है टैन में, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना टैन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी। टैन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है पी बटे में बी होता है। तो देखिए पी का मान कितना 3 और बी का मान कितना 4, तो वहाँ क्या हो जाएगा टैन इनवर्स 3/4। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 टैन इनवर्स 3/4। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े 2 टैन इनवर्स एक्स का। तो देखिए 2 टैन इनवर्स एक्स, 2 टैन इनवर्स एक्स का 3 ठो फॉर्मूला होता है। पहला होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा होता है टैन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरा होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में से उपयोग किसको करना है, प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है टैन में, तो इसलिए हम टैन वाला फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है 2 टैन इनवर्स एक्स का टैन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी को उपयोग करेंगे काहे कि टैन में प्रूव करने के लिए बोलना है, तो इसका हम उपयोग करेंगे। तो देखिए टैन इनवर्स फॉर्मूला क्या था 2x 2 गुना एक्स, एक्स का मान कितना 3/4 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 3/4 है, तो 3/4 का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टैन इनवर्स 2 से 4 कैंसिल कितना बने 2 बार में, मतलब यहाँ 3/2 हो जाएगा। उसके बाद बटे में कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर कितना 16। तो यहाँ हो जाएगा टैन इनवर्स 3/2 और बटे में कितना, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और 16 कैल्शियम कितना, इस कैल्शियम 16, तो 1 × 16 यहाँ पे 16 और यहाँ पे -9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टैन इनवर्स 3/2, उसके बाद बटे में देखिए अगर 16 में से 9 माइनस करें कितना 7 बचेगा और नीचे में 16 है तो 16। तो यहाँ पे हो जाएगा टैन इनवर्स 3/2 इंटू जो सबसे नीचा वो कहाँ जाता है सबसे ऊपर, मतलब 16 ऊपर और 7 नीचा, 2 से 16 कितना बार में कटेगा 8 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा टैन इनवर्स 8 या कितना 24/7। यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो RHS प्रूव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। LHS से RHS प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम LHS से सिद्ध करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या फ्रॉम LHS, तो LHS से सिद्ध करेंगे। तो LHS में क्या दिया, LHS में साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इसको टैन में बदलना होगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 है, तो इसको हम टैन में बदलेंगे, इसको भी और इसको भी, ताकि हम आसानी से फॉर्मूला का उपयोग करके इसको सिद्ध कर सकें। तो देखिए यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 8/17, तो हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 8/17। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, P/H, ये 8 हुआ P का मान और H हुआ 17 का मान, सॉरी H का मान कितना 17। तो P और H का मान पता है, तो B का मान निकालना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि B² बराबर क्या होता है, B² बराबर होता है H² घटा P²। तो यहाँ पर हो जाएगा B² इक्वल टू H का मान कितना है 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का होल स्क्वायर घटा P मतलब 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा B² इक्वल टू 17 के स्क्वायर कितना होता है, 17 के स्क्वायर होता है 289 माइनस 8 के स्क्वायर कितना 64। तो यहाँ B² इक्वल टू 289 में से 64 माइनस करने के बाद कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 5 225, इधर स्क्वायर है उधर जाके रूट लगेगा, तो मतलब B बराबर कितना हो जाएगा 15। मतलब यहाँ पे निकला है कितना, यहाँ पे निकला है P बराबर 8, H बराबर 17, उसके बाद B बराबर 15। टैन में बदलना है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है P/B। तो यहाँ पर हो जाएगा टैन थीटा, P का मान कितना है, P का मान 8 और B का मान कितना 17। तो यहाँ पे हम इसको टैन में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना टैन थीटा बराबर 8/17। तो यहाँ पे P/B, B का मान कितना 15 निकला है, तो यहाँ पे 15 होगा।
तो यहाँ हो जाएगा 8/15। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स कितना 8/15 प्लस इसको भी tan में बदलेंगे, इसको अगर tan में बदलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो देखिए अगर ये 8/15 को हम x मान लें और इसको y मान लें तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x1। तो इसी को उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, x का मान कितना 8/15 प्लस y का मान कितना 3/4 और बटे में होता 1 माइनस XY, x का मान 1/15 गुना y का मान कितना 3/4। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 15 और 4, इसका लघुत्तम कितना निकलेगा, इसका लघुत्तम निकलेगा 60। 15 का 60 कितना होगा 4 बार में, तो मतलब यहाँ पे 32 प्लस 4 में 60 कितना होगा 15 दाम में, मतलब यहाँ पे 45 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बटे में कितना है 1 माइनस 8 तिया कितना होता है, 8 तिया होता है 24। तो यहाँ पे 24 बटे में 15 चौक कितना 60 तो 60, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 32 45 कितना होता है 77 बटे में कितना 60। उसके बाद 1 और 60 कैल्शियम कितना हो जाएगा, इसका कैल्शियम 60 हो जाएगा। तो 1 × 60 यहाँ पर हो जाएगा, ये 60 कैंसिल, यहाँ पे 24 हो जाएगा। ये 60 से ये 60 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 77 बटे में 60 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 36। यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तो RHS प्रूफ। यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, यहाँ पे है tan इनवर्स 77/36, यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। आप लोग बुक में देख लीजिएगा, यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था और यह प्रूफ हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह है। ई कोस को भी आप tan में बदल लीजिए या डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा कर आप सॉल्व कर सकते हैं, या इसको tan में बदलिए, इसको tan में बदलिए, उसके बाद आप फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी और इसको भी सब सेम ही सवाल है। तो आप लोग घर पे कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 में भी बोल रहा है सिद्ध करने के लिए। तो tan इनवर्स √x इक्वल टू कितना 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस x। इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लिख लिए। तो LHS से RHS प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे LHS से। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, फ्रॉम LHS। तो LHS से प्रूव करेंगे, तो LHS को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो tan इनवर्स √x। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, tan इनवर्स √x। अगर यहाँ पे 2 आ जाए tan के आगे में, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 tan इनवर्स x का। यहाँ पे tan इनवर्स x आइए है, सिर्फ आगे में कितना 2 लाना है। तो आगे में 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में हम 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अंश एवं हर में 2 से गुना करने पर। तो हम इसमें 2 से गुना और भागा कर देते हैं। तो यहाँ 1/2 मतलब 1/2 मतलब भागा हो रहा है, और इसमें गुना करेंगे 2 tan इनवर्स √x हो जाएगा। 2 से गुना कर दे और 2 से भागा भी हो रहा है। तो देखिए, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1/2। उसके बाद देखिए 2 tan इनवर्स √x। तो tan इनवर्स x हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। पहला sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x², दूसरा tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x², और तीसरा कोस इनवर्स 1 माइनस x² बटे 1 प्लस x²। प्रूफ क्या करना है, कोस में, तो इसलिए हम लोग कोस वाला फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 1 माइनस x² बटे 1 प्लस x², यही होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस x², x का मान कितना √x है, तो यहाँ पर हो जाएगा √x का होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस x²। x का मान कितना √x, तो √x का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब 1 माइनस x बटे में 1 स्क्वायर रूट कैंसिल x, यही। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस x बटे में 1 प्लस x। यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तो RHS प्रूफ।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पर जानते हैं 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का। तो देखिए 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला पता है, लेकिन यहाँ क्या 1 प्लस साइन एक्स। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या 1 प्लस साइन एक्स साइन 2x। 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन x। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस e2 जो है थीटा की गुना में उधर जाके थीटा के भागा में हो जाएगा, मतलब 1 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह 1 माइनस साइन x का भी फॉर्मूला हो जाएगा, केवल बीच में माइनस लगा देना है। तो यहाँ कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। यही दोनों फॉर्मूला का उपयोग करके हम उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोट इनवर्स, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर प्लस और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है। तो 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, यही होता है। उसके बाद बटे में क्या है, बटे में देखिए 1 प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस, उसके बाद 1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना कोट इनवर्स। तो देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ऊपर में बचेगा कोस x/2 प्लस साइन x/2, उसके बाद फिर प्लस और यहाँ पे लिखा है कोस x/2 माइनस साइन x/2। उसके बाद नीचे में क्या है, नीचे में है कोस x/2 प्लस साइन x/2 सॉरी माइनस, यहाँ पे कोस x/2 माइनस इंटू प्लस और यहाँ पे साइन x/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस से अंदर गुना कर देना। तो देखिए यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, ई साइन प्लस में ई माइनस में कट रहा है, यहाँ पे कोस माइनस में ई कोस प्लस में, ये दोनों कट रहा है। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा केवल ए कोस x/2 और कोस x/2। 2 कोस x/2 ऊपर में है तो यहाँ 2 कोस x/2। उसके बाद नीचे में क्या साइन x/2 साइन x/2, 2 साइन x/2 कहाँ पे है नीचे में है, तो नीचे में भी e2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा क्या कोट इनवर्स, कोस बाय साइन क्या होता है कोट, और यहाँ पे x/2, कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा x/2। तो इसका फाइनल आंसर यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो प्रूव हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इसको सोल्व करने के लिए x बराबर कोस 2 थीटा मानना होगा, ताकि यहाँ पे चारों जगह हम फॉर्मूला लगा सके। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते लेट मतलब क्या होता है मानना। तो x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर मानेंगे कोस 2 थीटा। तो देखिए ई कोस इधर गुना में इधर आएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं या 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर है तो इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, मतलब कोस इन्वर्स x हो जाएगा। और ये 2 गुना में उधर जाके भागा, तो थीटा इक्वल टू कितना, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे कोस इन्वर्स x हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे tan इन्वर्स और यहाँ क्या अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, तो x बराबर क्या माने कोस 2 थीटा, तो x की जगह क्या लिखेंगे कोस 2 थीटा। उसके बाद माइनस और यहाँ पे क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह कोस 2 थीटा।
उसके बाद बटे में क्या, बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा। उसके बाद यहाँ पे प्लस, उसके बाद अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे कोस 2 थीटा, ये लिखेंगे। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस कोस 2 एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो देखिए देखिए 1 माइनस कोस 2 एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद 1 प्लस कोस 2 एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स। एक्स बराबर कोस 2 थीटा इसलिए माने ताकि हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को उपयोग कर सकें। तो 1 प्लस कोस 2 एक्स बराबर क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कोस 2 एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों को उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट है तो अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बटे में देखिए फिर यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, तो देखिए स्क्वायर सॉरी यहाँ पे है √2 को हम बाहर कर लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे √2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे भी √2 है, √2 को बाहर कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। इसको गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए E2 को भी बाहर कर लेते हैं, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस E2 को भी बाहर कर लेते हैं, अंडर रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट कितना साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, उसके बाद देखिए √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी, ऊपर से √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मतलब ऊपर में बचेगा कोस थीटा, फिर माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ बचेगा साइन थीटा। उसके बाद नीचे में देखिए यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद क्या बचेगा स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कोस थीटा, प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ बचेगा कितना साइन थीटा। तो √2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा केवल tan इनवर्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और बटे में कितना बटे में है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1 मतलब 1 लाना होगा। 1 इसलिए लाएंगे ताकि हम यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकें। तो 1 कैसे लाएंगे, अगर यहाँ पे कोस थीटा है, इसमें हम कोस थीटा से भगा देंगे तो दोनों कट जाएगा और वहाँ पे 1 हो जाएगा। इसलिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए अंश एवं हर में कोस थीटा से भाग करना पड़ेगा, मतलब भाग देने पर, यहाँ लिख लेते क्या भाग देने पर। तो अंश और हर में हम कोस थीटा से भाग देंगे, गुना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना tan इनवर्स, अंश में कोस थीटा से भगा देते हैं, तो यहाँ पर ऊपर में क्या कोस थीटा, इसमें भागा किससे देंगे कोस थीटा से, फिर माइनस यहाँ पे साइन थीटा है, तो इसमें भागा किससे देंगे कोस थीटा से। उसके बाद नीचे में क्या, नीचे में यहाँ पे कोस थीटा है, तो इसमें भगा देंगे किससे हम कोस थीटा से, प्लस यहाँ पे साइन थीटा है, तो इसमें भगा किससे देंगे हम कोस थीटा से, यही करेंगे। तो आप इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो कोस थीटा कैंसिल, यहाँ पे भी कोस थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन व कोस कितना, यहाँ पे tan थीटा बटे 1 प्लस यहाँ पे 1 इंटू लिख सकते हैं बिल्कुल, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। तो देखिए तो यहाँ पे है tan इनवर्स, यहाँ पे 1, tan में 1 कितना डिग्री मान होता है 45 का, तो मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या tan π/4, 1 की जगह लिख सकते हैं tan π/4, tan π/4 मतलब 45, और 45 का मान 1 होता है, और माइनस कितना tan थीटा, तो tan थीटा, और बटे में ये 1 को tan π/4 में नहीं बदलना है, अगर बदल देंगे तो फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा, इसलिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। ये 1 को हम लिखेंगे क्या tan π/4,
tan पाई बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना tan थीटा। आप देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं tan a माइनस बी का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan इंटू tan b। यहाँ पे भी देखिए tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan इंटू tan b फॉर्मूला लग रहा है, तो मतलब ये फॉर्मूला है tan a माइनस b का। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स किसका फॉर्मूला, tan a माइनस b। tan a का मान क्या पाई बाई 4 है और b का मान क्या थीटा है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो यहाँ बचेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर क्या माने थे, थीटा बराबर है 1/2 कोस इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 9 पाई बटे 8 माइनस 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स 1/3। LHS से RHS प्रूव करने के लिए बोल रहा, तो इसको हम LHS से सिद्ध करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते क्या फ्रॉम LHS। तो LHS में क्या दिया 9 पाई बटे 8 माइनस 9/4 और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 9/8 और 9/4 यहाँ दोनों जगह है, तो यहाँ से 9/4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 9/4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल पाई/2 माइनस, और यहाँ क्या बचेगा साइन इनवर्स 1/3। तो देखिए पाई/4 पाई/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई/2। तो पाई/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या इसके थीटा में 1/3 है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स 1/3। इसके बराबर भी पाई/2 ही होता है, केवल थीटा बराबर होना चाहिए, तो पाई/2 ही होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पाई की जगह पे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स 1/3। उसके बाद माइनस में क्या है साइन इनवर्स 1/3। तो देखिए यहाँ पे प्लस में है साइन इनवर्स 1/3 और यहाँ पे माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कितना 9/4 और यहाँ पे हो जाएगा कोस इनवर्स 1/3। तो लेकिन हमको प्रूव करने के लिए क्या बोला साइन में, यहाँ पे क्या आ गया कोस, तो कोस को हम साइन में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे है कोस इनवर्स 1/3। कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, मतलब b/h। ये b का मान है और ये h का मान है, तो b का मान हम निकाल लेते हैं, b² बराबर होगा h² घटा p², यही होता है। तो b² इक्वल टू h का मान कितना 3, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस p कितना p² बराबर होगा p² तो p² इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 1, तो इसको रूट तोड़ेंगे कितना 2 हो जाएगा। तो इसलिए इसको tan में बदलिएगा तो 9/4 और यहाँ पे tan इनवर्स 2√2/3 हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।